Hello dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Niaz and you are watching my YouTube channel Dr. Niaz Lectures. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे जो भी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और इस वीडियो को लाइक भी करें, इस वीडियो पर कमेंट भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने जो है आपको बताया था कि गैसेस एक्सचेंज एनिमल्स के अंदर कैसे होती है। उसको जो हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती है। अब इस वीडियो के अंदर मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। एनिमल्स के अंदर भी हम स्पेशली जो है ह्यूमन को देखना चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है और ह्यूमन के अंदर जो है रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सा मौजूद है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, कौन सा मौजूद है और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है। आज जो है हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स कम टू लर्न दैट हाउ गैसेस आर एक्सचेंज इन द ह्यूमन। ओके, सो लेट्स कम टू लर्न दिस। सो in human, the process of respiration involves breathing, gaseous exchange and cellular respiration. अगर ह्यूमन की हम बात करें तो रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से प्रोसेस आ जाते हैं। एक तो ब्रीथिंग आ जाती है, दूसरी गैसियस एक्सचेंज आ जाती है, उसके अंदर ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन आ जाता है। ठीक, अब ब्रीथिंग का मतलब क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जस्ट गैसेस का क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन गैस का इन होना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आउट होना, इस प्रोसेस को हम जस्ट क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग बोलेंगे। ठीक, और उसके बाद जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि गैसेस एक्सचेंज हो एट सेल्यूलर लेवल। जब गैसेस एक्सचेंज हो सेल की लेवल तक तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई सेल, किसी भी सेल के अंदर जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन किस तरीके से होगी कि किसी भी सेल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की तरफ चली जाएगी और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, वो सेल के अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से अगर सेल के अंदर गैसेज एक्सचेंज हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। ठीक, like other terrestrial vertebrates, our respiratory surface is located inside the body. अगर हम दूसरे टेरेस्ट्रियल के हिसाब से अपनी बात करें, मीन्स ह्यूमन की बात करें, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा एक्सटर्नल सरफेस नहीं है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो इंटरनल है। ठीक, इन द फॉर्म ऑफ अल्वियोलाई कंटेन अ पेयर्ड ऑर्गन्स। वो किस फॉर्म में है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इनसाइड प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, वो अल्वियोलाई के फॉर्म में है। अब अल्वियोलाई का क्या है हम कुछ ही देर में जो इसको डिस्कस करते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा है, वो कौन से, लंग्स से। लंग्स जो है पेयर के अंदर मौजूद है, हमारे बॉडी के अंदर ट्रू लंग्स मौजूद है जिसका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प कराना। मतलब कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन से है, वो लंग्स हैं। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स हैं। ठीक, और लंग्स के अंदर जो है अल्वियोलाई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये अल्वियोलाई क्या है इसको हम जो है थोड़ी देर के बाद में डिस्कस करते हैं। और ये अल्वियोलाई जो है ये इंटरनल रेस्पिरेटरी सरफेस है फॉर ह्यूमंस। ओके, उसके बाद जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती है। ठीक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ट्रू लंग्स प्रेजेंट है, लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक कैविटी एंड एयर पैसेजवे। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर एक तो लंग्स मौजूद है, मीन्स वो लंग्स कहाँ मौजूद हैं, वो लंग्स जो है थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद है। ठीक, अब थोरेसिक कैविटी, अब कैविटी हमारे दो किस्म की होती है। ठीक, एक थोरेसिक कैविटी होती है, जो दूसरी एब्डोमिनल कैविटी होती है। थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, लंग्स आ गए, हार्ट आ गई, ये जो है थोरेसिक कैविटी, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। ठीक, थोरेसिक कैविटी इज आल्सो नोन एज चेस्ट कैविटी। तो इस चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट है। और दूसरी बात, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर एयर पैसेज वे मौजूद है। अब एयर पैसेज वे क्या मतलब क्या है, एयर पैसेज वे का मतलब है कि जो एयर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होती हुई लंग्स तक जो है किस तरीके से पहुंचती है, कौन से स्टेप्स आते हैं बीच में,
उसे हम उन सब स्टेप्स को हम जो है एयर पैसेज वे बोलेंगे। ठीक, अब कौन से स्टेप्स आते हैं उससे जो है हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि एयर पैसेज वे क्या है। ठीक, तो ये जो है हमने जैसे कि मैंने बताया कि 2 कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, एक थोरेसिक कैविटी होती है, दूसरी जो है एब्डोमिनल कैविटी होती है। ठीक, अब थोरेसिक कैविटी की मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि थोरेसिक कैविटी कौन सी है। जैसे कि देखें ये जो सब है ये क्या है, थोरेसिक कैविटी है। ठीक, जिसके अंदर जो है हमारे रिब्स भी आ जाती हैं, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स भी आ जाते हैं, लंग्स भी आ जाते हैं, हार्ट भी आ जाती है। तो ये अपर वाली जो हमारी कैविटी है इसे हम जो है बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे हम चेस्ट कैविटी बोलेंगे या थोरेसिक कैविटी बोलेंगे। सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके नीचे एक मसल होता है जिसे हम डायाफ्राम बोलते हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं बाद में। डायाफ्राम क्या करता है, ये डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, अब नीचे यहाँ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी बोलेंगे। ठीक, कौन सी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, मीन्स इस डायफ्राम क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसके नीचे जो कैविटी प्रेजेंट होगी उसे हम एब्डोमिनल कैविटी बोलेंगे, और इससे ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होगी इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम चेस्ट कैविटी बोलेंगे या थोरेसिक कैविटी बोलेंगे। ऐसी स्ट्रक्चर जो इनको द मस्कुलर स्ट्रक्चर विच सेपरेट द थोरेसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी इज कॉल्ड डायफ्राम। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ओके, उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं लंग्स को कि लंग्स क्या है। ठीक, प्लीज जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू लर्न दी लंग्स, कि लंग्स की स्ट्रक्चर क्या है और इसके अंदर कौन सी और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उसको हम जो है डिस्कस करते हैं। सही, लंग्स, ईच लंग इज सॉफ्ट, स्पंजी एंड अ पिंकिश अपीयरेंस। ये जो है जनरल अपीयरेंस की बात कर रहा है कि लंग्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं और उसकी शेप जो है वो स्पंजी लाइक शेप होती है। स्पंजी लाइक शेप, जैसे कि देखें ये जो है हमारे लंग्स हैं और ये लंग्स की जो शेप है ये स्पंजी लाइक शेप है। ये 2 लंग्स हैं, पैर के अंदर प्रेजेंट है और इनकी शेप जो है वो स्पंजी लाइक शेप है इनकी। ठीक, उसके बाद इनका जो कलर होता है लंग्स का वो पिंकिश कलर होता है। और उसके बाद हर लंग्स के आउट एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करती है, लंग्स को, हर लंग को कवर करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अगर 2 लंग्स हैं तो एग्जैक्टली प्लूरल मेम्ब्रेन्स भी कितनी होंगी, 2 होंगी। मीन्स लंग्स की जो आउटर कवरिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये लंग्स की क्या है, आउटर कवरिंग है। ठीक, ये लंग्स की क्या है, आउटर कवरिंग है। ये देखें ये जो है ये क्या है, आउटर कवरिंग है। ठीक, ये इस लंग की ये जो है ये आउटर कवरिंग है। तो इस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, इस आउटर कवरिंग को हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक, क्वेश्चन आ जाए, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक, प्लूरल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग किसकी होती है, लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स बोलेंगे। द स्पेस बिटवीन द प्लूरल मेम्ब्रेन्स इज फिल्ड विद अ फ्लूइड दैट एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट। अब इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और उस स्पेस के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, उन स्पेस के अंदर जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड का काम क्या होता है, वो फ्लूइड जो है लंग्स को वो उस फ्लूइड का काम ये होता है कि वो लुब्रिकेट तौर एक्ट करे। अब लुब्रिकेट का मतलब क्या है कि लंग्स को जो है फ्रिक्शन से बचाएं। ठीक, ऐसा ना हो कि रेस्पिरेशन के दौरान लंग्स के अंदर फ्रिक्शन हो जाए, फ्रिक्शन आ जाए और जो लंग्स इजीली कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल ना कर सकें और ऑक्सीजन को इनहेल ना कर सकें, तो ऐसा ना हो सके। ठीक है, वो ऑलवेज क्या रहे, लुब्रिकेंट रहे, लंग्स ऑलवेज क्या रहे लुब्रिकेंट रहे। तो वो कौन सी वो किसकी वजह से होते हैं, वो जो एक फ्लूइड की वजह से होते हैं, और वो फ्लूइड किसके अंदर मौजूद होता है, वो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होता है जो लंग्स को लुब्रिकेट कराने के अंदर मदद करता है। दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट इजीली। अब लुब्रिकेंट होगा तो उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि ब्रीथिंग जो है वो इजीली हो सकेगी। ब्रीथिंग मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इजीली आउट हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है इजीली इन हो जाएगी। ठीक, लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज मेड अप ऑफ अ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट। लंग्स के आउटर कवरिंग जो है 12 पेयर ऑफ रिब्स मौजूद होते हैं। मीन्स 12 पेयर ऑफ रिब्स का मतलब टोटल कितनी रिब्स होंगी, 24 रिब्स होंगी। ठीक,
वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट बैक, ओके। रिब्स आर अटैच्ड विद द इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के अंदर जो है वो क्या होंगे, इंटरकोस्टल मसल्स होंगे। अब इसको जो है हम फिगर के हिसाब से देखते हैं कि स्टर्नम क्या है, रिब्स क्या है और इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, ठीक। आए इसको मैं जो है आपको एक फिगर दिखाता हूँ, ठीक। ये देखें, इस फिगर को देखें ज़रा। तो इस फिगर के अंदर बोल रहा है ये जो है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टर्नम बोलेंगे, ठीक। स्टर्नम क्या करता है, स्टर्नम जो है रिब्स को अटैच होने में मदद देता है, ठीक। तो ये जो स्टर्नम का फंक्शन क्या होगा, स्टर्नम का फंक्शन ये होगा कि इससे जो है रिब्स अटैच होंगी। ये क्या है, ये रिब्स है, ये बोनी लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रिब्स बोलेंगे, ठीक। ये जो बोनी लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसे हम रिब्स बोलेंगे, और जो ये सेंट्रल पार्ट मौजूद है इसे हम स्टर्नम बोलेंगे, ठीक। देखें ये स्टर्नम है हमारा, और ये जो है बोनी लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इसे हम रिब्स बोलेंगे। अब हमने मसल्स पढ़े थे कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या है। इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब ऐसे मसल्स जो रिब्स के बिटवीन प्रेजेंट है, ठीक। द मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। ऐसे मसल्स जो रिब्स के बिटवीन प्रेजेंट हों उन मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलेंगे, ठीक। अब इंटरकोस्टल मसल्स के भी दो टाइप्स हो जाते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो जाते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हो जाते हैं। तो हम इतनी इसकी डिटेल नहीं पढ़ते हैं, आपको जस्ट ये में जहन में रखना है कि स्टर्नम क्या है। स्टर्नम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो क्या करती है कि रिब्स को अटैच होने में मदद कराती है। और रिब्स क्या है, रिब्स ये बोनी लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं लंग्स के सराउंडिंग, ठीक है, जो क्या करती है लंग्स को एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देती है लंग्स को, ठीक है। और इसके अंदर जो है रिब्स के बिटवीन जो है मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन मसल्स को हम क्या बोलेंगे, उन मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलेंगे, ठीक। और ये रिब्स का तादाद कितना होता है, ये रिब्स जो है 12 पेयर्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक। ये रिब्स का तादाद कितना होता है, लंग्स के आउटर एक्सटर्नल कवरिंग जो लंग्स होती है वो रिब्स होती है, ठीक। अब रिब्स का तादाद कितना है, रिब्स का जो तादाद है वो 12 पेयर्स के अंदर थे। मतलब अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है कि 24 रिब्स होते हैं या 12 पेयर्स होते हैं, सेम बात है। 12 पेयर्स का मतलब कि कितनी रिब्स हो गई, 24 रिब्स हो गई, ठीक। 24 रिब्स, ठीक। 12 पेयर बोले या 24 रिब्स बोले सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। वो पेयर के अंदर है, वो टोटल अमाउंट बताया गया है, सही। तो ये जो है हमने जो है डेफिनेशन पढ़ी रिब्स की, इंटरकोस्टल मसल्स की और स्टर्नम की, ठीक। जो कि मैंने यहाँ आपको बताया था कि रिब्स क्या है और इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, ठीक। रिब्स आर अटैच विद इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम। ये मैंने आपको बताया था कि इन द लोअर पार्ट ऑफ द, ये क्या है, लोअर पार्ट है थोरैक्सिक का, ये थोरैसिक का लोअर पार्ट है। तो लोअर पार्ट के अंदर एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इस मस्क्यूलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस मस्क्यूलर स्ट्रक्चर को हम डायफ्राम बोलेंगे, जो कहाँ मौजूद होगा, लोअर पार्ट ऑफ द थोरैसिक। ये अपर पार्ट है थोरैसिक का, और ये क्या है, थोरैसिक का लोअर पार्ट है। तो लोअर पार्ट के अंदर, थोरैसिक के लोअर पार्ट के अंदर एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, डायफ्राम बोलेंगे, ठीक। अब डायफ्राम का काम क्या है, लेट्स सी। डायफ्राम का काम है which separates it from abdominal cavity, means abdominal cavity और thoracic cavity एक दूसरे से सेपरेट है। वो किस वजह से, एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर या मस्क्यूलर शीट की वजह से सेपरेट है, और उस मस्क्यूलर शीट को हम क्या बोलेंगे, उस मस्क्यूलर शीट को हम डायफ्राम बोलेंगे, ओके। ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई। हर लंग के अंदर मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। अब अल्वियोलाई क्या है इसको हम जो है आगे डिस्कस करते हैं, ठीक। उसके बाद अब अल्वियोलाई क्या है, ईच अल्वियोलस इज द रेस्पिरेटरी सरफेस। ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या है, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई प्लूरल है, अल्वियोलस सिंगुलर है। अल्वियोलस सिंगुलर है, अल्वियोलाई प्लूरल है। तो जो अल्वियोलस है, अल्वियोलस क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस है, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। अगर क्वेश्चन आ जाए द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज अल्वियोलाई या अल्वियोलस, ठीक।
इट इज अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स। अब देखें यहाँ पे हम फिगर देखते हैं अल्व्यूलाई की, अल्व्यूलाई की फिगर क्लियर तो यहाँ पे नहीं मिल रही, देखते हैं। यस, ये पढ़िए, ये देखें, ये अल्व्यूलाई, ये सब क्या है, अल्व्यूलर सेक्स, ये सब अल्व्यूलाई है, माइक्रोस्कोपिक लाइक स्ट्रक्चर्स। ये देखें माइक्रोस्कोपिक लाइक स्ट्रक्चर्स, इसे हम क्या बोलेंगे, अल्व्यूलाई बोलेंगे। ठीक, माइक्रोस्कोपिक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, अल्व्यूलाई बोलेंगे। ओके, इट इज इनक्लोज बाय डेंस कैपिलरी नेटवर्क्स। इसके सराउंड, अल्व्यूलाई के सराउंडिंग क्या प्रेजेंट होती है, कैपिलरी प्रेजेंट होती है, ब्लड वेजल्स कैपिलरी प्रेजेंट होती है। ठीक, कैपिलरी अब ये किस लिए होती है, ताकि गैसेज एक्सचेंज हो सके। ठीक, इन ईच एल्व्यूलस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड। अल्व्यूलाई के सराउंड क्या होती है, अल्व्यूलाई के सराउंड जो है ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है, या कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, और लंग्स के अंदर क्या आ रही है, एयर आ रही है, तो एयर और ब्लड के बीच में क्या होगी, गैसेज एक्सचेंज होगी। ठीक, जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है वो लंग्स से होते हुए अल्व्यूलाई के थ्रू जो है कहाँ, किसके अंदर चली जाएगी, ब्लड के अंदर, और जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो अल्व्यूलाई के थ्रू कहाँ चली जाएगी, लंग्स के अंदर, और लंग्स से जो है बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक, द एयर पैसेज वे, देखिए मैंने पहले आपको बोला था कि हमारा जो एयर पैसेज वे है, ठीक, उस एयर पैसेज वेज के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती है, उस एयर पैसेज वेज के अंदर नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं, ट्रेकिया आ जाते हैं। ठीक, नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं, ट्रेकिया आ जाते हैं, ब्रोंकाई आ जाते हैं, और ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। अब नॉस्ट्रल्स क्या है, ठीक, और ट्रेकिया क्या है, ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या है, इसे हम जो है पढ़ते हैं। सही, एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर्स इनटू अ नेजल सेक्स थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। जैसे कि देखें हमारा जो नोज का मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमारी ये पड़ी है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम जो है नोज बोलेंगे। जैसे कि देखें, लेट मी शो फिगर, जैसे कि देखें ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है एयर की। ठीक है, ये जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये हमारा नोज, एक्सटर्नली जो नोज होगा उसे हम नोस्ट्रल बोलेंगे, उसे हम नोज बोलेंगे। और नोज के अंदर जो ओपनिंग है, ये जो कि दो ओपनिंग है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अपनी जो है दो ओपनिंग है, और जस्ट ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, और ओपनिंग को हम नोस्ट्रल बोलेंगे। नोस्ट्रल क्या है, जस्ट ओपनिंग है। ठीक, और ओपनिंग के आगे जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम नेजल कैविटी बोलेंगे। ठीक, नेजल कैविटी के अंदर जो है हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब इन हेयर का काम क्या होता है कि जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करें, कैप्चर करें, और एयर को जो है क्लीन करके आगे भेजिए। सही, ये होगी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद जो है ये फेरेंक्स आ जाता है, फेरेंक्स के बाद जो है एपिग्लोटिस, उसके बाद जो ये लेरेंक्स आ जाता है, उसके बाद ये जो है ट्रेकिया, जिसे हम रेस्पायरेटरी कैनाल भी कहते हैं। ठीक, या रेस्पायरेटरी ट्यूब भी कहते हैं, वो क्या है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया से एयर होती हुई कहाँ पहुँचेगी, ब्रोंकाई के अंदर पहुंचेगी, और ब्रोंकाई से जो है फर्दर ब्रोंक्यूल्स के अंदर चली जाएगी, और ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है अल्व्यूलाई प्रेजेंट होगी, और अल्व्यूलाई के अंदर क्या होगी, एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होंगी। ठीक, ओके, दिस इंटायर पैसेज थ्रू व्हिच एयर पासेज लेंड बाय म्यूकस सीक्रेटिंग सीलेटेड सेल्स। और नेजल कैविटी के अंदर जो है म्यूकस सीक्रेटिंग सीलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सीलेटेड सेल्स क्या प्रेजेंट करते हैं, म्यूकस प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो हमारी एयर है वो क्या हो जाए, वेट हो जाए, ड्राई ना हो, वेट एयर वेट हो जाए, और वेट होने के बाद जो है, और दूसरा ये सीलेटेड सेल्स क्या करते हैं, एयर को क्लीन भी करते हैं। ठीक, द इंटरनल सरफेस हैज रिच ब्लड कैपिलरीज व्हिच टर्न इनकमिंग एयर स्लाइटली हॉट। हम क्या बोलते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर जो एयर होती है वो हॉट होती है। ठीक, गर्म होती है, एयर जो हमारे लंग्स के अंदर जाती है वो गर्म होती है। जबकि देखिए हमने जो ऑक्सीजन को इनहेल की है वो तो ठंडी है, तो फिर ये गर्म कैसे हो गई। जैसे कि हमने नोस्ट्रल के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल किया, और इनहेल करने के बाद हमारे नेजल कैविटी के अंदर कुछ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और वो ब्लड कैपिलरीज क्या कर लेती हैं, इस एयर को हॉट कर लेती हैं, और उसके बाद जो है वो एयर आगे चली जाती है। ठीक, द हेयर्स इन द नेजल सेक्स या नेजल कैविटी एक ही बात है, एज वेल एज सीलेटेड एपिथेलियल लाइनिंग एंड म्यूकस कीप द एयर क्लीन बाय ट्रैपिंग एंड रिमूविंग डस्ट एंड जर्म्स। ठीक, अब देखें हमारे नेजल कैविटी के अंदर हेयर्स भी मौजूद है,
और उसके साथ साथ जो है सिलेटेड एपिथेलियल लाइनिंग भी प्रेजेंट है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो है जो भी जर्म्स या डस्ट जो प्रेजेंट होती है एयर के अंदर उसको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और क्लीन एयर को जो है आगे भेजते हैं। और इसकी वजह से ही जो है हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस तक जो है क्लीन एयर पहुंचती है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं ट्रेकिया को कि ट्रेकिया क्या है। ठीक, द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेजल सेक्स ओपन इनटू अ लॉन्ग ट्यूब। अब देखें नेजल सेक्स या नेजल कैविटी किस में ओपन होगी, एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर ओपन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेकिया बोलेंगे। इट इज अ ब्रिंगिंग देयर इज अ बॉक्स, ट्रेकिया के अंदर एक बॉक्स होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, लैरिंक्स बोलेंगे, जो क्या है साउंड बॉक्स। हम ह्यूमंस जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो किस वजह से प्रेजेंट करते हैं, लैरिंक्स की वजह से। हमारे नेक के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम लैरिंक्स बोलेंगे, और उस लैरिंक्स के अंदर जो है वोकल कार्ड्स प्रेजेंट है, और वो उन वोकल कार्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से हम जो है साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैरिंक्स। हमारा जो साउंड बॉक्स है वो कौन सा है, वो लैरिंक्स है, लैरिंक्स से हमारा साउंड बॉक्स। ठीक, और लैरिंक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, वोकल कार्ड्स मौजूद है, और जैसे ही वोकल कार्ड्स के अंदर वाइब्रेशन होती है तो हमारा जो है साउंड प्रोड्यूस होता है और हम जो बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं। ठीक, द ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। लैरिंक्स की ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, ग्लोटिस, और ग्लोटिस की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस बोलेंगे। ग्लोटिस की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस बोलेंगे। अब ग्लोटिस की आउटर कवरिंग एपिग्लोटिस क्यों होती है, इसलिए होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये ग्लोटिस जो है इसको क्लोज कर लेता है, कौन, एपिग्लोटिस, ताकि जो हमारा खाना है वो लंग्स की तरफ ना जा सके, क्योंकि लंग्स के अंदर सिर्फ एयर जाती है और कोई भी चीज़ नहीं जाती है एक्सेप्ट एयर। तो जब हम रेस्पायर करेंगे तो उसके थ्रू तो तब जो है एपिग्लोटिस ओपन हो जाएंगी और एयर को आगे फर्दर मूव कराएंगी लंग्स की तरफ, और जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त जो है एपिग्लोटिस जो है वो क्लोज कर लेती हैं ग्लोटिस को, ताकि कोई भी खाना जो है लंग्स की तरफ ना जा सके। ठीक, कभी कभी जो है ड्यूरिंग ईटिंग फूड, जब हम खाना खाते हैं तो उनके दौरान जो है हमारे एक कफ आ जाती है। ठीक है, तो वो कफ क्यों आती है, वो इसी वजह से आती है कि कभी कभी जो है एपिग्लोटिस के थ्रू लिटिल बिट जो फूड का आइटम है वो जो है लिटिल पार्टिकल जो है फूड का वो लंग्स की तरफ चला जाता है या ट्रेकिया के अंदर इंटर हो जाता है, तो इसी वजह से एक लंग्स की तरफ से पुश या पुल आता है, उसी वजह से जो है खाने को बाहर निकालने के लिए तो हमें जो है वो कफ होती है, ताकि वो जो फूड का लिटिल पार्टिकल जो है ट्रेकिया की तरफ गया है वो वापस जो है ओरल कैविटी के अंदर वापस चला आए और वो जो है इसोफिगस की तरफ चला जाए। ठीक, ड्यूरिंग स्वेलविंग फूड आर ड्रिंक द एपिग्लोटिस क्लोजेस द ग्लोटिस टू प्रिवेंट द फूड एंड इंटर इन द ट्रेकिया। ये मैंने बात आपको बोल दी है। और ट्रेकिया के अंदर जो है कप शेप्ड कार्टिलिजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक, और उसका काम क्या होता है कि ताकि ट्रेकिया एक दूसरे से कोलैप्स ना हो सके, ट्रेकिया को जो है कोलैप्सिंग होने से ये जो है सी शेप्ड कार्टिलिजिनस रिंग से ये बचाती है ट्रेकिया को कोलैप्स होने से। ठीक, उसके बाद जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो है ब्रोंकियाई। ठीक, सबसे पहले एयर कहाँ इंटर होगी, सबसे पहले एयर जो है नॉस्ट्रल्स के अंदर इंटर होगी, नॉस्ट्रल से होती हुई नेजल कैविटी के अंदर जाएगी, नेजल कैविटी से होती हुई फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद जो है लैरिंक्स, लैरिंक्स के अंदर जो है ग्लोटिस मौजूद है, लैरिंक्स के अंदर जो ओपनिंग प्रेजेंट है उसे हम ग्लोटिस बोलेंगे। ग्लोटिस से होती हुई एयर एंटर होगी ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया के बाद एयर कहाँ जाएगी, ट्रेकिया के बाद एयर जो है एग्जैक्टली ब्रोंकाई के अंदर जाएगी। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे ये फिगर देखें, सबसे पहले जो है यहाँ पे इस फिगर को देखें आप, इस फिगर को एग्जामाइन करें आप तो देखें ये क्या है, ये ट्रेकिया है। ठीक, ये क्या है, ट्रेकिया है। ओके, ये जो है मैंने आपको बोला था कि जो विंड पाइप है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेकिया बोलेंगे। और इस ट्रेकिया से एयर होती हुई इन 2 ब्रांचेज के अंदर एयर आगे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रांचेज प्रेजेंट होगी और उन ब्रांचेज को हम क्या बोलेंगे, 2 ब्रांचेज को, उन 2 ब्रांचेज को हम जो है ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक, ईच को हम ब्रोंकस बोलेंगे तो प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है ट्रेकिया से आगे एयर जो एंटर होगी वो 2 ओपनिंग्स के अंदर और उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम जो है ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक,
ईच ब्रोंकस डू हैव सी शेप्ड कार्टिलेनियस लिंक। अब ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि ट्रेकिया के अंदर भी सी शेप्ड कार्टिलेनियस रिंग्स मौजूद होती है और ब्रोंकाई के अंदर भी सी शेप्ड कार्टिलेनियस रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक। ये रिंग्स ब्रोंकियोल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। ये बात तो मेमोराइज करना है आपको कि ब्रोंकाई और ट्रेकिया के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होती है, जबकि ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स ब्रोंकियोल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक। Bronchus of each side enters in a respective lungs. As soon as it enters into the lung, it breaks into many smaller ducts called bronchioles. जैसे ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर होंगी तो ये ब्रोंकाई फर्दर स्मॉलर डक्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, और उन स्मॉलर डक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, उन स्मॉलर डक्ट्स को हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, ठीक। तो ब्रोंक्यूल्स का काम क्या होगा, ब्रोंक्यूल जो है वेरी थिन ट्यूब है, और ये फर्दर ब्रोंक्यूल जो ओपन होगी वो किसके अंदर होगी, अल्वियोलाई के अंदर ओपन होगी, और अल्वियोलाई के अंदर जो है एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ठीक। तो देखें सबसे पहले एयर जो है नोस्ट्रल्स के अंदर आई, नोस्ट्रल्स के बाद जो है नेजल कैविटी के अंदर आई, नेजल कैविटी के बाद जो है फेरेंक्स के अंदर एयर आई, फेरेंक्स के बाद एयर जो है लेरेंक्स के अंदर एयर आई, लेरेंक्स के अंदर एक ओपनिंग है जिसे हम ग्लोटिस बोलेंगे, ग्लोटिस से एयर होती हुई एयर जो है ट्रेकिया के अंदर एंटर हुई, ट्रेकिया के बाद जो है फर्दर ब्रांचेज हुई, और उन ब्रांचेज को हम जो है ब्रोंकाई बोलेंगे, और हर एक ब्रोंकाई जो है लंग्स के अंदर पहुंचकर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट या ब्रेक हो गई इनटू मेनी स्मॉलर डक्ट्स, उसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, और ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है एयर अल्वियोलाई या एयर सेक्स के अंदर पहुंच जाएगी, और वहाँ पे जो है एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। तो आज का टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।